Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you are in a good and happy mood. Today, 8th of September 2020, class 9th, subject science, topic diversity in living organisms. Dear students, today our subtopics, advantages of classifying organisms. यानी आज हम ये देखेंगे कि क्या फ़ायदे हैं ऑर्गेनिज़म्स को की जमातबंदी के, उनकी क्लासिफिकेशंस के। जैसे हम पिछले लेसनों में पढ़ते आए हैं कि क्लासिफिकेशंस के क्यों ज़रूरी है, किन बुनियाद पर, किन वजूहात पर हम ऑर्गेनिज़म्स को डिफरेंट क्लासेस में बांटते हैं। तो उन्हीं के आज हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ having a classifications of organisms. Living beings are classified into simpler group. It gives a clear pictures of organism. यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाइड करते हैं स्मॉलर ग्रुप में, यानी छोटे छोटे ग्रुप में। As we know that there's a huge variety of living organisms in the earth which are uncountable. यानी अगर हम पूरी ज़मीन पर देखें तो अनगिनत लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब इन सब को हमने क्या किया, साइंटिस्टों ने इनको क्लासिफाई किया, इनकी जमातबंदी की स्मॉलर ग्रुप में, छोटे ग्रुप्स में। इट गिव्स ए क्लियर पिक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ताकि ऑर्गेनिज्म की क्लियर पिक्चर हमारे सामने आए। कैरेक्टर्स ऑफ ए ग्रुप्स अप्लाई टू ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप। फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड इनटू टू मेजर्स ग्रुप। अब कैरेक्टर जो है इनके ग्रुप के अप्लाई करते हैं सब ग्रुप पर। फॉर एग्जांपल, हमने ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप किया इनटू टू ग्रुप्स, मेजर ग्रुप्स, दो बड़े ग्रुपों में, जिनको हम कहते हैं एनिमल्स एंड प्लांट। सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने दो ग्रुप्स में बांटा, जिसका नाम दे दिया हमने एनिमल्स किंगडम और प्लांट किंगडम। उसके बाद क्या हुआ, एनिमल्स किंगडम्स इंक्लूड ओनली एनिमल्स। तो एनिमल्स के ग्रुप में हमने कौन से तमाम एनिमल्स रखे, एंड प्लांट किंगडम्स इंक्लूड्स द प्लांट ओनली, और प्लांट किंगडम में हमने प्लांट्स को रखा। बायोजियोग्राफी डिपेंड्स अपॉन द क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब बायोग्राफी जो होती है वो किसके ऊपर मुनसर करती है, क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स के। क्लासिफिकेशन इज एसेंशियल फॉर द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग। ये क्लासिफिकेशन जो है ये ज़रूरी है फॉर द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स। लिविंग बीइंग की सिस्टम की स्टडी करने के लिए हमें क्या ज़रूरी है, क्लासिफिकेशन ज़रूरी है। इट मेक्स द स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म इजी। और क्लासिफिकेशन की वजह से, मदद से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना हमारे लिए क्या होती है, आसान हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ एडवांटेजेस थे। एडवांटेजेस ऑफ हैविंग ए क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, मैं रिपीट करता हूँ, लिविंग beings are classified into smaller group. It gives a clear picture of organism. Second, characters of a group apply to all member of that group. For example, organisms are grouped into two major groups, animals kingdom
and plant kingdom. Animals kingdoms includes only animals and plant kingdoms includes the plants only. Biography, biogeography. Biogeography depend upon the classifications of organism. Classification is essential for the systematic study of living being. It makes the study of diverse organisms easy. We have another question. Question is, how would you choose between two characteristics to be used for developing heredity in classification? यानी आप कौन से सिस्टम को चूज करेंगे डेवलपिंग हेरिटेज क्लासिफिकेशन? अगर हमने क्लासिफिकेशंस करनी है ऑर्गेनिज्म की, तो हम दो जो रूल इस्तेमाल करेंगे, चूज करेंगे दो करेक्टर्स, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म या सेलुलर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी अगर हमने क्लासिफिकेशंस करनी है तो हम सेलुलर लेवल, जैसे हम जानते कि एक प्रोकैरियोटिक्स हैं और यूकैरियोटिक, सेलुलर लेवल्स, यूनिसेलुलर तो मल्टी सेलुलर। और दूसरी जो मेन मुद्दा हम उठाएंगे जिसकी बुनियाद पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसा कि हम जानते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म, एक किस्म की कैटेगरी है जो ऑटोट्रॉफ है और दूसरी किस्म की कैटेगरी जो है वो हेटेरोट्रॉफ है। तो इन दो असूलों पर हम क्लासिफिकेशंस करेंगे, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड number second is mode of nutrition, that is autotrophics and heterotrophics. तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है फिर, तो ये कल हम पढ़ेंगे। तो आज हमारा यहीं तक। तो होप करता हूँ कि आप अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, जो बताया जाए तो उसको याद किया करो, उस पर अमल करो, तो अल्लाह आपको कामयाबी देगा। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।